औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर औक़ात जो हैं तो जब डॉक्टर किसी एंटीबायोटिक का इंतखाब करते हैं तो उसके लिए एक चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बैक्टीरिया आप टारगेट करना चाह रहे हैं आया वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इस वजह से ख़वातीन और हज़रात जो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप है वो मुख्तलिफ किस्म की जनरेशंस में डिवाइड उसको किया गया है और फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की जो ड्रग्स हैं सेफेलोस्पोरिन ग्रुप्स में, तो ये जनरेशन जो कहा जाता है ये किस वजह से कहा जाता है। जो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज दोनों होती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव कवरेज ज्यादा है। इसी तरह सेकंड जनरेशन की भी ग्राम पॉजिटिव कवरेज ज्यादा है, ग्राम नेगेटिव कम है। थर्ड जनरेशन की फिर ग्राम पॉजिटिव जो कवरेज है वो कम हो जाती है, ग्राम नेगेटिव कवरेज ज्यादा हो जाती है और फोर्थ जनरेशन ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करता है। आज जब हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं थर्ड जनरेशन के एक ओरल सेफेलोस्पोरिन सेफपोडोक्साइम के हवाले से। सेफपोडोक्साइम थर्ड जनरेशन का ड्रग है, ये ओरल सेफेलोस्पोरिन है जिस तरह के सेफेक्साइम है, इसी तरह सेफपोडोक्साइम भी एक सेफेलोस्पोरिन है जिसका बुनियादी रोल जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को कवर करना है। इसकी ग्राम पॉजिटिव की कवरेज थोड़ी सी कम है, ग्राम नेगेटिव की तरफ इसकी कवरेज ज्यादा होती है चूंकि थर्ड जनरेशन है और इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है तो मुख्तलिफ किस्म के गट बैक्टीरिया या जिन बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें ई कोलाई शामिल हैं, जिनमें आपके साल्मोनेला, शेगेला इस तरह के बैक्टीरिया शामिल हैं जो कि डायसेंट्री, जो एंटेरिक फीवर और इस तरह की चीजें कॉज करती हैं। फिर जनाब बात आ जाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी इसका रोल जो है वो मुतय्यन है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल जो है स्टेफिलोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस और इस तरह के मुख्तलिफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट किया जाता है। यानी इसका इस्तेमाल न सिर्फ एंटेरिक फीवर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, डायसेंट्री वगैरह में किया जाता है बल्कि जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें अक्सर औकात ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं या स्किन के जो इन्फेक्शन है जिनमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उनके अगेंस्ट भी ये कारआमद है और इंतहाई अच्छी दवाई है। चूंकि एक सेफेलोस्पोरिन है इसका जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है वो और एंटीबायोटिक्स के मुकाबले में कम है, इसलिए सेफेलोस्पोरिन जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज और इन चीजों में सेफ गर्दानी जाती है। इसी तरह सेफेलोस्पोरिन जो है वो बच्चों में और बड़ों में और बड़ी उम्र के जो अफराद होते हैं सो उन सारों में ये एक सेफ ड्रग गर्दानी जाती है और इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स एज सच नहीं है कि आप इसको बच्चों में या बड़ों में इसका इस्तेमाल ना करा सके। बच्चों में ये सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है, बड़ों के लिए ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है और इसकी कवरेज जो है काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो इसको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइड इफेक्ट प्रोफाइल की तरफ अगर आए, ख़वातीन जितने भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स में हाजमे का खराब हो जाना, डायरिया का हो जाना, क्योंकि अक्सर औकात ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं उनके फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी टारगेट कर लेता है और नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन जब डिस्टर्ब होता है तो इसकी वजह से डायरिया हो सकता है। डायरिया के बाद जो और साइड इफेक्ट्स हैं इसके साथ स्किन रैश का आ जाना, इसके साथ जो है तो एलर्जिक कंडीशन का हो जाना। बहुत से लोग जो है उनमें क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, जो लोग मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक को सेंसिटिव हो सकते हैं वो थर्ड जनरेशन को भी सेंसिटिव हो सकते हैं। सो इसलिए जो इंजेक्टेबल थर्ड जनरेशन दी जाती है उनकी बाकायदा टेस्ट डोज दी जाती है। ओरल एंटीबायोटिक्स की टेस्ट डोज नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपका पेशेंट कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री लें कि अगर एंटीबायोटिक के यूज के साथ उसको कोई एलर्जी हुई है तो आप बेशक उसका एंटीबायोटिक की क्लास देख लें और तसल्ली कर लें कि उसको इस ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। इसके बारे में अगर बात की जाए, प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन दोनों में ये ड्रग सेफ है और जो सेफपोडोक्साइम है इसका इस्तेमाल सेफली आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में करवा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात इसकी जो ड्रग इंटरैक्शंस हैं, जब भी आप थर्ड जनरेशन से सेफेलोस्पोरिन्स दें तो उसके साथ H2 ब्लॉकर्स या PPIs या एंटासिड्स अगर आप इस्तेमाल करवाते हैं तो इनके साथ जो है थर्ड जनरेशन से सेफेलोस्पोरिन्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो सकती है और उनकी एक्टिविटी जो है वो कम हो सकती है। फिर इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ऐसे जिस तरह मैंने जिक्र किया H2 ब्लॉकर्स का, उनमें सेमेटिडीन जो है वो इस दवाई की जो इफेक्टिवनेस है उनको कम कर सकती है। ख़वातीन हज़रात अगर आप समझते हैं कि जो मालूमात मैं आप तक मेडिसिन नॉलेज के हवाले से पहुंचा रहा हूं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और फिर इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।